नमस्कार, वड़कम, सत श्री अकाल। मैं हूँ शिवराज टर्डे, ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टेंट, सोशल वर्कर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले ऐसे अनस्टॉपेबल इंसान के बारे में जिन्होंने पूरी दुनिया को लीडरशिप की एक मिसाल दी, और दोस्तों जिन्हें दुनिया के महान राजा में से एक राजा भी माने जाते हैं। दोस्तों, जिनके कार्य के पाठ पूरी दुनिया भर में पढ़ाए जाते हैं, ऐसे द इंडियाज ग्रेट किंग छत्रपति शिवाजी महाराज। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 में पुणे नजीक के एक शिवनेरी किले पे हुआ था। उन दिनों हिंदुस्तान पर निजामशाही और मुगलों की हुकूमत चलती थी, और शिवाजी महाराज के पिता शाहजी राजे निजाम शाह के एक पराक्रमी सरदार थे। इसकी वजह से शाहजी राजे को लड़ाई के लिए दूर दूर जाना पड़ता था, और इसी वजह से ही बाल शिवा को बचपन में सिर्फ आओ साहिब जिजाऊ का प्यार मिला। वो कहते हैं ना, बच्चों को बचपन में जैसे संस्कार दिए जाते हैं वैसे ही वो अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करते हैं। माँ साहिब जिजाऊ ने शिवाजी महाराज को भगवत गीता, रामायण जैसे बड़े बड़े ग्रंथों के ज्ञान दिए थे, और इसी की वजह से उन्होंने जीवन पाठ में महारत हासिल की थी। और उसी के साथ तलवारबाजी, भाला, कुश्ती और वॉर टैक्टिक्स जैसे में भी उन्होंने महारत हासिल की थी। उनके अंदर लीडरशिप स्किल बचपन से ही दिखाई दे रहा था। उन दिनों मुगलों के सरदार सरेआम स्त्रियों पर अत्याचार करते थे। मंदिर जैसे पवित्र स्थानों को वो तोड़ देते थे, लेकिन भगवत गीता, रामायण जैसे बड़े बड़े ग्रंथों की वजह से शिवाजी महाराज इनके अंदर स्त्रियों के प्रति आदर निर्माण हुआ था। लोगों के लिए दिल में कुछ प्यार था, और इसी की वजह से वो उस अन्याय के विरुद्ध कुछ करना चाहते थे। इसीलिए 18 साल की उम्र में मुट्ठी भर मावले लेके उन्होंने एक संगठन बनाया, और उस संगठन को नाम दिया स्वराज। और इस संगठन की लोगों के प्रति इतनी विल पावर स्ट्रांग थी कि उन्होंने अपने अंगूठे को काट कर शपथ ली कि लोगों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। उनकी संगठन भले ही मुट्ठी भर थी, लेकिन उनकी संगठन में एक से बढ़कर एक पराक्रमी योद्धा थे। शिवाजी महाराज ने उनके अंदर ऐसी स्पिरिट, ऐसा मोटिवेशन भर दिया था कि हर एक योद्धा मर मिटने को भी तैयार था। एक बार शिवाजी महाराज दक्षिण की तरफ जा रहे थे, तभी गोलकोंडा के राजा कुतुब शाह उनसे मिलने आ गए, और कुतुब शाह राजा को कहने लगे, राजा जी थोड़ी देर हमारे राज्य में भी विश्रांति कीजिए। और राजा जी उनके साथ जाते हैं। वहां पे जाने के बाद कुतुब शाह उन्हें अपनी संपत्ति दिखाने लगता है, घोड़े दिखाने लगता है, बड़े बड़े हाथी दिखाता है। और हाथी को देख के कुतुब शाह कहता है कि राजा जी, क्या आपके पास भी ऐसे बड़े बड़े हाथी हैं? तो शिवाजी महाराज उनसे कहते हैं कि हमारे पास ऐसे बड़े बड़े हाथी नहीं है, लेकिन हाथी जैसे ताकतवर मावड़े हैं। उस पर हंसकर कुतुब शाह कहता है, क्या आपका एक हाथी जैसा ताकतवर मावड़ा हमारे हाथी से लड़ सकता है? तभी शिवाजी महाराज के साथ ऐसाजी कंक खड़े थे, और शिवाजी महाराज सिर्फ ऐसाजी कंक की तरफ देखते हैं, और ये ऐसाजी कंक कहते हैं, हाँ महाराज, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। और लड़ाई को शुरुआत हो जाती है, और उस लड़ाई में वो होता है जो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया होता है। कर्नाटक के हाथी को महाराष्ट्र का मावला गिरा देता है। हमें पता है कि शिवाजी महाराज अक्सर लड़ाई में गोरिल्ला वॉर का यूज करते थे। गोरिल्ला वॉर का मतलब है कि गनीमी कावा, और इसका अर्थ होता है कि शत्रु को बेवकूफ बनाकर हराना। दोस्तों, शिवाजी महाराज ये टैक्टिक्स यूज करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनका शत्रु सेना बल से उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली है, और दोस्तों इसी की वजह से उन्हें ये टैक्टिक्स यूज करना पड़ता था। क्योंकि दोस्तों, शिवाजी महाराज के पास उतनी मैन पावर नहीं थी, उतने रिसोर्सेस नहीं थे, इसके लिए उन्हें गनीमी कावा का उपयोग करना पड़ता था। शिवाजी महाराज स्वराज्य को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए मैन पावर और टीम की बहुत ज़रूरत थी, और शिवाजी महाराज के पास टीम की बहुत कमी थी। वो जानते थे अगर स्वराज को बढ़ाना है तो उन्हें मैन पावर की ज़रूरत है। इसके लिए उन्होंने
द मैनेजमेंट विथ ह्यूमन फेस इस ट्रिक का यूज़ की और 8 शादियाँ की। और इसी के साथ उन्होंने पाटिल देशमुख जैसे घरानों से रिलेशनशिप बिल्ड की और अपने टीम को मजबूत बना दिया और अपने मैन पावर को भी बढ़ा दिया। अब टीम बिल्ड हो गई थी, टीम बढ़ गई थी, लेकिन अब टीम को चलाना था। इसके लिए टीम को लड़ाई की नहीं, फाइनेंशियली बिल्ड होने की ज़रूरत थी। और तो और शिवाजी महाराज को ये भी पता था कि लोगों को स्वराज्य नहीं, अब सुराज्य चाहिए। तो इसके लिए फंड्स, संपत्ति, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। और सिर्फ खेती लगान से सुराज्य नहीं बन सकता था, इसके लिए उन्हें और फंड्स की ज़रूरत थी और संपत्ति की ज़रूरत थी। तभी उन्होंने देखा कि समुद्री तट से व्यापार किया जा सकता है और इसी समुद्री तट से अंग्रेज भी हिंदुस्तान में घुस रहे। तभी उन्होंने इस समुद्री तट पर एक नेवी बिल्ड की, समुद्री आरमार खड़ा कर दिया। और इसी की वजह से शिवाजी महाराज को द फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। इसके साथ शिवाजी महाराज ने और एक काम किया। उन्हें पता था कि अब हमारी टीम बिल्ड हो गई है, हम फिनेंशियली भी बिल्ड हो गए हैं, लेकिन अगर स्वराज्य को बरकरार रखना है तो न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। और उस वक्त शिवाजी महाराज ने अष्टमंडल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की और उस एडमिनिस्ट्रेशन में 8 मिनिस्टर चुने। उनमें से एक मिनिस्टर मतलब कमांडर सेनापति था, जो लड़ाई और सेना की व्यवस्था देखता था, और बाकी 7 मिनिस्टर स्वराज्य के न्याय और व्यवस्था देखते थे, संभालते थे। आपको उनके एक ऑप्टिमिस्टिक विजन बताता हूँ। उन्होंने एक बजट प्रोविजन किया। उन्होंने 7.5 लाख रुपए सिर्फ गढ़ किलों में इन्वेस्ट करने का सोचा, लेकिन ये बात उनके फाइनेंस मिनिस्टर को कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो वो शिवाजी महाराज को पूछने लगे कि इतना सारा फंड्स सिर्फ किले पे इन्वेस्टमेंट। तो शिवाजी महाराज बोले कि ये मेरा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आज ना कल औरंगजेब हमें नष्ट करने के लिए ज़रूर आएगा और औरंगजेब फिनेंशियली और मैन पावर से हमसे शक्तिशाली है। तो मैं मेरा हर एक किला ऐसा मजबूत बना दूंगा जो औरंगजेब के साथ 1 साल तक लड़ सके। और आज तक हमारे पास 360 किले हैं, इसे उसे लेने में उसकी उम्र बीत जाएगी, क्योंकि एक किला 1 साल तक लड़ता है और 360 किले लड़ने में उसे 360 साल लग जाएंगे। लेकिन 360 साल तक कोई जी नहीं सकता। लेकिन उनका थिंकिंग पावर कितना है ये आगे जाके पता चलता है, क्योंकि दिस मैन थिंक डिफरेंटली एंड एक्ट डिफरेंटली। आगे जाके शिवाजी महाराज कहते कि फिर भी ये किले गिरे तो उन्होंने इसके लिए सेकंड प्लानिंग बनाई रखी थी। वो कहते कि रायगढ़ से दूर एक जंजी किला है, उस किले को उन्होंने खरीद लिया था। इसका सिग्निफिकेंस ये था कि अगर औरंगजेब स्वराज को नष्ट करने के लिए आएगा तो बड़ी सेना लेके आएगा। उसकी सेना बहुत बड़ी थी और उसकी सेना को राशन भी उतना ही लगता था। उनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि औरंगजेब आगरा में उत्तर दिशा में थे और शिवाजी महाराज पश्चिम तट पर रायगढ़ में स्थित थे और जंजी पूर्व तट पर था। अगर औरंगजेब को हमला करना ही है तो उसे आगरा से रायगढ़ आना पड़ेगा और रायगढ़ से जंजी जाना पड़ेगा। ऐसी उल्टी लंबी यात्रा उसे करनी पड़ेगी और इसकी वजह से मुगल साम्राज्य की फिनेंशियल कंडीशन वीक हो जाएगी और स्वराज्य का सपना सपना ही रह जाएगा। तो दोस्तों, इतनी ऑप्टिमिस्टिक विजन, क्रिएटिविटी, टाइम मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्यूचर प्लानिंग, थिंकिंग डिफरेंटली, पॉजिटिवली थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल जैसे बहुत सारे स्किल उनके अंदर थे और इसी की वजह से पूरी दुनिया भर में द शिवाजी इज मैनेजमेंट गुरु इस नाम से पाठ पढ़ाए जाते हैं।
दोस्तों आज अगर हम उनके कार्य के बारे में बोलने को गए तो ये वीडियो क्या दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन उनके कार्य कभी खत्म नहीं हो पाएंगे। और एक बात दोस्तों, ऐसे हम नए नए मोटिवेशनल वीडियोस हमारे इस यूट्यूब चैनल पे लाते रहेंगे। आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकॉन को हिट भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और एक बात दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर बनता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।